Joining me now is the newest express pace bowling sensation that has emerged from the Indian Premier League, none other than Delhi boy who plays for the Lucknow Super Giants. Mayank Yadav is joining us. Mayank has become the first player in the history of the IPL to win two Man of the Match awards in his first two matches in the league. Mayank, uh, इट हैज बिन अ फ्यू ग्रेट डेज, बहुत अच्छे दिन आपके रहे हैं, डेब्यू बहुत अच्छा हुआ है, पहले दो मैचेस बहुत अच्छे हुए हैं। ये फर्स्ट सवाल सब आपसे पूछ रही कि आपको लग कैसा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने आईपीएल में अपना इम्पैक्ट किया है पहले दो मैचेस में ही, सब पूरा देश दुनिया आपके बारे में बात कर रही है, तो व्हाट्स द फीलिंग? अच्छा लग रहा है मैम, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब बहुत बार कह चुका हूँ कि बचपन से मतलब मैंने सोचा था ये कि कब मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाऊंगा या मैं कब खुद को शो कर पाऊंगा अपनी एबिलिटी। और उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ये नहीं सोचा था मैंने, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा तो अब जो आपने दो ही मैचेस खेले हैं आईपीएल में, लेकिन आप ऑलरेडी उन ओवर्स में आईपीएल में 150 के ऊपर कंसिस्टेंटली सबसे ज्यादा बॉल्स करने वाले बॉलर्स में आ गए हैं। तो हाउ डू यू मेंटेन योर पेस? आप अपनी पेस मेंटेन कैसे करते हैं? ये पेस आती कैसे है? कैसे आप आपने अपनी बॉलिंग को होन किया है? है। आई थिंक मैम ये नेचुरल एबिलिटी है मेरे में कि मैं अपनी पेस इतनी जनरेट कर पाता हूँ। और आई थिंक ये हार्ड वर्क भी है, क्योंकि एक आप लिमिट तक ही अपनी नेचुरल एबिलिटी को पुश कर सकते हो, उसके बाद बहुत ज़रूरी है हार्ड वर्क। तो आई थिंक इन दोनों को बहुत अच्छा मेरे को लगता है कि मेरे को ब्लेसिंग भी यही है कि मेरे को आसपास मेरे वही लोग मिले जो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करा मुझे अपने इनिशियल डेज में। तो 156.7 आपकी फास्टेस्ट बॉल हो गई है, और आईपीएल में फास्टेस्ट बॉल्स, फोर्थ फास्टेस्ट बॉल इन आईपीएल हिस्ट्री, एंड ऑफ कोर्स द फास्टेस्ट बॉल ऑफ 2024 हो गई है। तो 156.7 जब वो बॉल आपने डाली थी, तो क्या आपके दिमाग में था उस वक्त? आपको पता चला था स्पीड गन पे ये रिकॉर्ड हुआ है और कितनी फास्ट बॉल गई है? और आपको क्या लगता है कि आप अपनी स्पीड और कितनी आगे कर सकते हैं? मतलब फास्टेस्ट क्या डाल सकते हैं? नहीं मैम, उस समय तो नहीं पता चला था क्योंकि सारा फोकस मैच में ही था। लेकिन आफ्टर मैच आई थिंक एक दो प्लेयर्स ने मुझे बताया कि वो आई थिंक बड़ी स्क्रीन पे दिख रहा था कि स्पीड क्या आ रहा है। तो लेकिन मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। आफ्टर द मैच जब हम मैच जीत गए और परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ, तो तब मुझे पता चला कि ये इस मैच में पिछले मैच से भी ज्यादा तेज बॉल डाली। और क्या स्पीड आपको लगता है आप क्लॉक कर सकते हो? मैम अभी तो पता नहीं, लेकिन जितनी बढ़ जाए उतना अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताइए मयंक कि आप अपना माइंडसेट हर मैच से पहले कैसे प्रिपेयर करते हैं? एज अ फास्ट बॉलर आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है विकेट लेने की और ओपोनेंट्स को बिल्कुल टेरराइज करने की। तो आप कैसे हर मैच के लिए प्रिपेयर करते हैं? पिच के हिसाब से, ओपोनेंट्स के हिसाब से क्या प्रिपरेशन रखते हैं? मैम प्लानिंग होती है बहुत ज़्यादा मैच, हर मैच से पहले कि कैसा विकेट रह सकता है या ग्राउंड की डायमेंशंस क्या है, और अगर मैं कौन से एंड्स पे डालूंगा तो कौन सा बॉल बेस्ट है। एक तो वो चीज़ें है, लेकिन सेकंड मेरे को लगता है कि मेरे को बिफोर मैच मतलब ऐसा लगता है कि मतलब मुझे बाउंड्रीज नहीं पसंद कि कोई मुझे बाउंड्री मारे या कोई छक्का मारे या चौका मारे, वो नहीं पसंद मुझे। तो मेरा मेन वो रहता है कि अगर मैं किसी को भी आगे आऊँ या कितना बड़ा भी बैट्समैन हो तो मुझे डोमिनेट करना है। और ये अभी से नहीं, ये बचपन से ही है कि अगर जब भी मैं एज ग्रुप में खेलता था तो मुझे यही पसंद था कि फर्स्ट थिंग कि मैं प्रेशर सिचुएशन में बॉल डालूं, और सेकंड थिंग कि मुझे डोमिनेट करना ही करना तो आपको हमेशा से पता था बचपन से कि आप फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं? है। हाँ मैम, ये तो क्लियर था कि अगर कुछ करना है तो फास्ट बॉलिंग। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके आइडल्स कौन है, फास्ट बॉलिंग में या क्रिकेट में? और क्या ये बात सच है कि आपके पिताजी आपको कर्टली एम्ब्रोस और कोर्टनी वॉल्श की स्टोरी सुनाते थे जब आप छोटे थे, और उनसे आप इंस्पायर हुए? इंस्पिरेशन कौन है आपके और आइडल कौन है आपके? आई थिंक इंस्पिरेशन मेरे और आइडल दोनों सेम ही है, टेल स्टेन। उन्हीं को ही मतलब वही एक ऐसे फास्ट बॉलर है जो मुझे लगता है कि वो परफेक्ट है, उन पे हर चीज़ है। पेस, एक्शन, रन अप, स्किल, सब चीज़ें उनके पास। सो वही है मेरे आइडल भी और इंस्पिरेशन। तो आप पिछला सीजन खेल नहीं पाए थे इंजरीज की वजह से, तो उस वक्त आपने कैसे अपनी डिसअपॉइंटमेंट को हैंडल किया? प्लस इस सीजन जब आप खेल रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक, ग्राउंड पे भी और डगआउट में, पवेलियन में? कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस अभी तक? लास्ट साल इंजरी हो गई थी, तो थोड़ा सा था कि एक दो दिन थोड़ा लगा था कि
मतलब मेरे को इतना वो नहीं था खुद को, लेकिन पेरेंट्स को सोच के थोड़ा ज़्यादा था कि उनको अच्छा नहीं लगेगा इतना, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि अच्छा या बुरा, मतलब कुछ भी हो वो अच्छा ही होता है आपके लिए। चाहे वो आप इंजरी की वजह से मैंने सीज़न छोड़ा, या मैं अगर खेलता भी तो मेरे को लगता है वो अच्छा ही हुआ। क्या पता मैं इतना रेडी नहीं था लास्ट सीज़न के लिए, और वो सारी प्रिपरेशन 1 साल की इस सीज़न अगर आई तो इतना अच्छा मुझे परफॉर्मेंस मिली। तो मेरे को इतना खुद के लिए वो नहीं था, लेकिन पेरेंट्स के लिए थोड़ा-सा था कि उनको थोड़ा-सा बुरा लगेगा कि अभी 20 साल का ही है, और आईपीएल में अपॉर्च्युनिटी मिल रही थी, और लेकिन इंजरी की वजह से वो बाहर हो गए। और इस साल का कैसा रहा है अभी तक का एक्सपीरियंस आपका? साल का तो मैम अभी सबके सामने ही है, बहुत ही अच्छा है सब। अ, आपकी जो परफॉर्मेंसेस रही है एलएसजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आपकी टीम में ईशांत शर्मा, नवदीप सैनी जैसे प्लेयर्स हैं, तो उनसे आपको क्या कुछ बेनिफिट हुआ है? कुछ उन्होंने वैल्यूएबल टिप्स आपको अभी तक दिए? क्योंकि उनके पास काफी एक्सपीरियंस है, स्पेशली ईशांत शर्मा के पास। सो मैम दिल्ली के लिए जब मैं फर्स्ट सीजन आया था तो मतलब ईशान भी अभी जब ज्वाइन ही हम्म। कर रहे थे रणजी ट्रॉफी में, तो मतलब उनको बताया था बहुतों ने कि ऐसा एक 19 साल का या लड़का है जो तेज बॉल डाल रहा है, और इवन मैंने एक मैच में भी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्म अपने डेब्यू मैच में जो विजेआरएम मैच था दिल्ली के लिए, उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा था। तो उन्हें पता था कि एक फास्ट बॉलर है, तो वो जैसी टीम में आए तो वो हमेशा मुझे बुला के अपने साथ ही बॉलिंग करवाते थे नेट्स में। अ, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई मुझे, और बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिला मुझे उनकी गाइडेंस से, और सैनी भैया की भी गाइडेंस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। तो अब बताइए कि आपने अपने लिए गोल्स क्या सेट किए हुए हैं? क्योंकि पूरा देश तो ऑलरेडी मयंक यादव इंडिया के लिए खेले ऐसी बात हो रही है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसकी बात हो रही है। आपने अपने लिए क्या टारगेट्स बनाए थे मयंक इस आईपीएल डेब्यू से पहले, और आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इस आईपीएल सीजन के बाद? अ, ये तो मैम गोल तो मेरा एक ही है, हम बचपन से ही कि कंट्री के लिए ही खेलना है, और जितना लंबा हो सके उतना लंबा सर्व कर सकूँ कंट्री के लिए। और अभी तक तो ऐसा नहीं है कि इस आईपीएल के बाद कुछ मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी कि सारे कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप या कोई सीरीज, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। बैक ऑफ द माइंड था वो इस सीजन से पहले कि अगर अच्छा हुआ तो शायद कोई चांस मिल सकता है, लेकिन अभी ज़्यादा फोकस सारे अपकमिंग मैचेस पे ही है। लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर आपके ऊपर बढ़ गया है, क्योंकि फर्स्ट 2 मैचेस में इतनी शानदार परफॉर्मेंस हो गई है, 2 बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच, 2 3 विकेट हॉल्स, तो अब तो एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएंगी, आईपीएल में ही बहुत बढ़ जाएंगी। नहीं मैम, आई थिंक डेब्यू के बाद थोड़ा मैंने मतलब खुद पे ही थोड़ा प्रेशर मेरे को लगा था, फील हुआ था कि सब मतलब कि सब एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई होगी, लेकिन जब अब सेकंड मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है तो अब कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, तो अब आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा हाई हो गया है। मैं आपसे एक ठीक है, सवाल मैं रोक पूछना रहा चाहती हूँ कि आपने बोला कि आपको अच्छा नहीं लगता है कि जब आपको कोई चौके या छक्के मारे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बॉलर मेंटालिटी है। लेकिन आपकी फेवरेट डिलीवरी केस कौन सी है? आपको कौन सी बॉल सबसे ज्यादा अच्छा लगता है करना, यॉर्कर या बाउंसर या कोई और? हूँ। मैम आई थिंक जो अभी तक जिस पे सक्सेस मिला है वो लेंथ बॉल है, तो वही बॉल मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है बॉल। जी। ओके, Mayank इट्स ओवर। Yadav, thanks a lot for speaking to CNN News 18, and many, many congratulations. We wish you all the very best.